क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ की भाठा मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ की भाठा मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों ने त्रिकुलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सोमवंश। 13D। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों ने त्रिकुलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सोमवंश। क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हैं? महा 14 महासमुंद जिला बिरकोनी, फिर है सरगुजा गंगापुर खुर्द, फिर है गरियाबंद बेलटुकरी, बस्तर सिरगिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथन को सुमेलित कीजिए। 15 सी। लिंगागिरी विद्रोह 1856। लिंगागिरी विद्रोह 1856। फिर है कोई विद्रोह 1859। मुरिया विद्रोह 1876। भूमकाल विद्रोह 1910। मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16। व्यवस्थित नमूने के लाभ हैं। चयन की विधि बहुत सरल होती है। व्यवस्थित नमूने के लाभ हैं। चयन विधि बहुत सरल होती है। फिर जनसंख्या के सभी आसान भाग नमूने में प्रतिनिधित्व करते हैं। एम इसमें कार्य क्षेत्र का प्रबंधकीय नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17। अधिकतम संभावना पैरामीटर विधि को प्रारंभिक रूप से सूत्रीकरण किया जाता है। सी एफ गास 17 ये सी एफ गास। क्वेश्चन नंबर 18। विचरण की समानता के लिए प्रयुक्त परीक्षण है। एक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक शब्द अन्य तीन से विभिन्न है? मध्य विचलन, भारित माध्य, अंक गणितीय माध्य एवं ज्यामिति, ये तीनों गणित है। ये शायद विज्ञान है, साइंस। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक शब्द अन्य तीन से विभिन्न है? मध्य विचलन, ये शायद मैथमेटिक्स है, नहीं साइंस है। क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए अभिकरण ए एस तथा आर की सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन स्थिरीकरण अनुमानिक की सटीकता में वृद्धि करता है। कारण आर बड़े प्रति दर्श अधिक सटीक अनुमान देते हैं। आंसर बी। ए एस और आर दोनों सत्य है। आर ए एस की सही व्याख्या स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 ए। क्वेश्चन नंबर 21 ए। असंगत यही है। ई इक्वल्स डायवर्जेंस। सभी प्रतिक्रियाएं सुसंगत सभी प्रतिक्रियाओं में सुसंगत अनुपामक अनुमामक मापक। फिर कुल अनुमापक यही है। स्वतंत्र होता है। फिर डी। नो यहीं पर उल्टा था, ये यहाँ का है।
कुशल अनुमापकों की तुलना होती है। पर्याप्त अनुपापक स्वतंत्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉरवर्ड डिफेंस उपयोग करता है। फिर है चौथा, न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड डिफरेंस का उपयोग करता है। फिर है सी, लैग्रेंज इंटरपोल असमान अंतराल वाले डेटा बिंदुओं के उपयोग। फिर है डी, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर सी। नीचे दिए गए एन डेटा बिंदुओं में लैग्रेंज इंटरपोल सूत्र की डिग्री का बहुपद बनता है n-1। मैं n+1 को मार्क करा जाता, n-1 होता। क्वेश्चन नंबर 29 बी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वार्षिक प्रकाशन को इस नाम से भी जाना जाता है, सफेद पेपर। क्वेश्चन नंबर 30, दी गई सांख्यिकी रिपोर्ट को उनकी प्रकाशन अवधि के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानसिक सांख्यिकी सार पहला, मानसिक सांख्यिकी सार पहला। फिर है स्टैटिकल न्यूज़लेटर, स्टैटिक न्यूज़लेटर। फिर है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। स्टैटिकल एस्पेक्ट इन इंडिया, चौथा। फिर पांचवा, भारतीय पशुधन जनगणना। क्वेश्चन नंबर 32, सी, पहला है आंकड़ों की जांच करना। फिर दूसरा, आंकड़ों की सारणी बनाना। फिर है तीसरा, सांख्यिकी विश्लेषण करना। फिर है रिपोर्ट। फिर है पांचवा, सूचना को भविष्य के लिए सुरक्षित करें।